Hello students, welcome to my channel. Today's our topic is Indian history. So now first we discuss about what is history. History क्या होता है बच्चे? सबसे पहले अगर हम बात करें history means that all the events of the past or the series of events or facts that is connected with something or somebody. दैट मीन्स अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का मतलब है हर पुराने इवेंट्स जो पास्ट के टाइम पे हो रखे हैं, हर पुराने फैक्ट्स जो पास्ट टाइम पे हो रखे हैं, हर पुरानी चीजें जो पुराने टाइम से कनेक्ट करती हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है उस पास्ट को स्टडी करना। तो अब मेन चीज अगर हम देखें तो हिस्ट्री तो वैसे ही बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री क्या है? तो मेन चीज अगर हम बात करें दैट इज द इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, सिविलाइजेशन, कल्चर्स एंड सोसाइटीज that have inhabited for the Indian subcontinent for thousands of years। यानी कि अगर हम बात करें बच्चे तो मेन चीज ये कि इंडियन हिस्ट्री का मतलब है जो इंडिया के अंदर जो पास्ट इवेंट्स हुए, इंडिया के अंदर जो सिविलाइजेशन आई, जो कल्चर्स आए, जो सोसाइटीज आई, उन सब चीजों को समझना जो आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले जो इंडिया के अंदर हुआ, उन चीजों को स्टडी करना, दैट वी मार्क्ड एज इंडियन हिस्ट्री। तो अब अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री जो है इट एक्सटेंडेड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, दैट इज नोमैडिक टाइम एंड द अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, द राइज ऑफ मेजर एम्पायर्स, कॉलोनियल रूल, इंडिपेंडेंस एंड वेरी सो ऑन। अब अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री कहाँ से एक्सटेंड हो रही है? इंडियन हिस्ट्री आपकी एक्सटेंड हो रही है बच्चे प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक यानी जब लिखना तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से लेकर के लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह एज अ नोमैड लाइफ जीना स्टार्ट किया। अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस तरीके से कई तरीके से एम्पायर्स आए, कॉलोनियल रूल आया, इंडिपेंडेंस आई, कई सारी चीजें। इन सब चीजों को समझना इंडिया के कंटेक्स्ट में दैट इज इंडियन हिस्ट्री। अब नाउ वी लेटर फर्दर इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स। अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को मेजरली 3 मेन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एंशिएंट पीरियड। फर्स्ट इज एंशिएंट पीरियड, सेकंड इज मेडिवल पीरियड एंड थर्ड इज मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करें बच्चे तो दैट्स टाइमलाइन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम टू 700 AD। दैट मीन्स कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या आता है? एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन आता है आपका प्री हिस्टोरिक, यानी जब लिखना भी स्टार्ट नहीं हुआ है तब से लेकर 7th सेंचुरी तक। ठीक है, अब इसके अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या चीजें आती हैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर? दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एज वी ऑल नो कितनी वास्ट और कितनी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी इंडिया की। वैदिक पीरियड जब हमारे वेदों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब चीजों का क्या कहते हैं राइज हो रहा है, किस तरीके से नए नए रिलीजन्स आ रहे हैं और कुछ एम्पायर्स जो हैं बड़े बड़े वो क्या हो रहे हैं? एस्टेब्लिश हो रहे हैं। दैट इज मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड द पोस्ट मौर्यन एज एज वी ऑल नो। ठीक है, तो दैट इज आवर एंशिएंट पीरियड एंड नाउ लेट कम टुवर्ड्स द मेडिवल पीरियड। इट्स टाइम एक्सटेंड फ्रॉम द 700 AD टू 18th सेंचुरी। दैट मीन्स 700 AD 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, लगभग अगर हम बात करें आपके 1000 साल तक का ये जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड एज मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या हो रहा है बच्चे? आपके मेडिवल पीरियड के अंदर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फॉलोड बाय मुगल एम्पायर, फॉलोड बाय वेरियस रीजनल किंगडम्स, कई तरीके से धीरे धीरे करके वेरियस एम्पायर्स। अब इसमें अगर आप बच्चे कहीं ना कहीं नोटिस करो तो पूरा का पूरा जो मेडिवल इंडिया है वो एम्पायर से ही क्या हो रखा है? कवर हो रखा है। राजपूत पीरियड एक एम्पायर था, दिल्ली सल्तनत में एम्पायर आ रहा है, मुगल एम्पायर आ रहा है, कई सारे रीजनल, विजयनगर हो गया आपका, वर्धन डायनेस्टी हो गई, कई सारे एम्पायर इस टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड की बात करें बच्चे तो ये 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एरा जिसको हम कह रहे हैं। ये क्या कवर कर रहा है बच्चे? ये कवर कर रहा है आपका टाइम ऑफ ब्रिटिश राज, दैट इज कॉलोनियल पीरियड। कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया के अंदर आए, किस तरीके से इंडिया के अंदर उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आ रही है, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो कौन कौन से हमारे वॉरियर्स रहे, कौन कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे जिन्होंने हमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, आजादी दिलाई। Independence, the role of Mahatma Gandhi and the various freedom fighters and partition, that is very brutal phase in Indian history। अगर हम बात करें ये हमारा मॉडर्न पीरियड में आ रहा है। द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया, जो आज के टाइम पे रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है। सो हेंस हियर वी डिस्कस अबाउट द history and the major topic is Indian history. In next video we will discuss about the ancient period of Indian history. Thank you.